जम्मू कश्मीर के शोपियां के छोटपुरा इलाके में एक सेब के बाग में नागरिकों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। मृतक और घायल दोनों ही हिंदू हैं। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मृतक और घायल दोनों भाई हैं। मृतक की पहचान सुनील कुमार भट्ट के रूप में हुई है, जबकि उनके भाई का नाम पिंटू कुमार है। कश्मीर घाटी में आतंकी लगातार सुरक्षा बलों, बाहरी मजदूरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। बात पिछले 2 दिनों की करें तो पिछले 2 दिनों में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हुआ है, जबकि एक अन्य नागरिक भी घायल हुआ है। जिस धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। इस मसले पर चर्चा करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ललन सिंह जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मेरा सवाल सीधा सा है कि धारा 370 हटने का वाकई में क्या फायदा हुआ? आज ओवैसी भी यही सवाल कर रहे थे कि जब टारगेट किलिंग हो ही रही है तो बदला क्या? अभी भी लगातार लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। तो स्थितियां कहां बदली? पल्लवी जी, बहुत सही बात है। ओबीसी ने अगर सवाल किया है तो मैं उसको नाजायज और जायज में क्या फर्क डालूं? पहला मेरा 3 को प्रश्न है। घाटी में तिरंगा देखकर अगर आतंकी बौखला गया तो ये टारगेट किलिंग केवल हिंदुओं के साथ क्यों? आपको पता है कि सेव के उस गार्डन के अंदर 5 लोग थे और उसमें 3 जो थे मुस्लिम थे और 2 हिंदू भाई थे, पिंटू और सुनील। सुनील की मौत हो गई और पिंटू हॉस्पिटलाइज है, जो कि सीरियस है। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर अलबदर बहुत छोटा तंजीम है, जैश और लश्कर के सामने और आईएसआईएस और अलकायदा के सामने, कि कब तक इनको इस तरह का मौका मिलेगा? और तीसरी बात, अगर 5000 कर्मचारी हिंदू इतने टारगेट किलिंग के बाद टीचर, प्रिंसिपल, राहुल भट्ट जैसे लोग, तो फिर उनको क्या हर को आप बॉडीगार्ड दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं तो उनको वहां से लाया जाए। और सबसे बड़ी चीज कि अगर घाटी में सब कुछ ठीक है तो पल्लवी जी, ये नेताओं की बेतुकी बयान को बंद किया जाए। और अब कोई समय नहीं रह गया है कि अब और मौका, वही नेता का रिटायर बयान अब बात साफ है, क्यों नहीं सीमा पार जाकर, जैसे अलकायदा का जिस तरह से मौत का घाट उतारा उन्होंने उस प्रमुख को अमेरिका के द्वारा, उसी तरह हम भी इस कार्रवाई को, चाहे वो जैश हो, अल-बदर हो या लश्कर हो, हम भी कर सकते हैं। केवल शोपियां में आतंकवादियों ने जो कश्मीरी पंडित को उन्होंने मौत का घाट उतारा है, वो कहीं भी दिल को मैं एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ये तो एक्सेप्ट कोई नहीं कर पा रहा है ना सर। अब बात यही तो है कि ये हालात सुधरेंगे कैसे? आपने वादा किया कि हम 35 से 370 हटा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। विकास के नाम पर भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है। वैसे देखा जाए ललन सिंह जी, कि बहुत ज्यादा विकास हो गया हो या फिर बिल्कुल ही अलग ही वहां पर कोई हब बना दिया हो आपने इंडस्ट्रियल, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसे हटाने का मकसद क्या था? ये तो पहले से कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो अब मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। और आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से क्यों नहीं की जा रही या सेना को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है? तो इसके पीछे की रणनीति आपको क्या लग रही है? क्या सरकार बस सेफ जोन में अभी चलना चाहती है? क्योंकि भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि हम पहले किसी पर वार नहीं करते। देखिए, वो बहुत सही है, निष्पक्ष, न्यूट्रल हमारी पुरानी विरासत है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि केवल देश में अब समय नहीं है कश्मीर के अंदर उस रिटायर्ड आईएएस अफसर डॉक्टर फैजल को फिर से पर्यटन के अंदर उप सचिव के तौर पे बतौर स्थापित किया गया। बहुत बढ़िया। अगर उसके दिमाग में कोई चेंजिंग आया है तो उसको फिर से मौका दिया जा रहा है। लेकिन सभी कुछ होने के बावजूद भी
अगर इस तरह से कश्मीरी पंडित, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कश्मीरी पंडित एक वैसे मोहरे हैं जिनको हमेशा टारगेट किलिंग, किसी और तरह से मौत का घाट उतारकर पूरी दुनिया के सामने ये जो तंजीमें हैं, जो आतंकवादी संगठन है और जो पाकिस्तान और कई देशों का सोच है, वो भारत को एक तरह से पूरी तरह से कश्मीर को अलग करना चाहता है। केवल पंडित हर बार सब टारगेट, मतलब साफ है। अभी आपको लग रहा है ललन सिंह जी, ये जो बात कही जा रही है कि हम तो तैयार है पूरी तरीके से चुनाव कराने के लिए, जम्मू कश्मीर आपको चुनावों के लिए तैयार दिख रहा है, और क्या वाकई में जब वहां पर खुद की एक सरकार होगी उसके बाद स्थितियां बदल पाएंगी? एकदम नहीं। मैं आपसे जब बात करता हूं तो मुझे निष्पक्ष बात करने की आदत है। हमने वहां 2-3 टेन्योर काटे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब अमरनाथ से इतनी फोर्स आ रही थी जिसमें आज आईटीबीपी के 7 जवान शहादत हुए, वो भी क्यों हुए? अगर देखा जाए तो इसके अंदर सब कुछ साफ है कि उस घाटी के अंदर हमारी फोर्स इतनी ज्यादा डिप्लॉयड है, उसके आर्मर्ड फोर्सेस, अर्धसैनिक और फौज और आसमान से जमीन तक चौकस हमारी सूचना तंत्र। फिर इस तरह की जो हरकत हो रही है वो मैं बताता हूं, इसका एक खास कारण है कि अब बहुत ज्यादा हो गया सिविक एक्शन। अगर ओबीसी बोलते हैं कि 370 का हटाने का कोई फायदा नहीं, तो उनसे यह पूछा जाए कि फायदा कैसे होगा, तो मैं इसका जवाब यही दे सकता हूं कि इन सभी बेतुकी बयान देने वालों को इनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया की जाए और सीमा के पार एक्शन करने का अब समय आ गया है। केवल ये बोलना कि साहब आने वाले दिनों में इनका काउंटडाउन हो रहा शुरू, हम इनको अंतिम कील ठोक रहे हैं और जल्द से जल्द इनकी पूरी सफाया कर देंगे, ये दिल को पूरी संतुष्टि नहीं देती। और एक बात है, अगर एक पिक्चर बना था कश्मीरी पंडितों के बारे में तो उस समय कितनी हंगामा हुई थी। मैं कहता हूं शोपियां में जो टारगेट किलिंग हुआ है वो केवल ये बताने के लिए हुआ है कि भारत के अंदर मैं और मेरा वजूद, मतलब आईएसआई का पूरी तौर पे अभी स्थापित है। लेकिन यह भी बात साफ है कि सेल के बगान में आतंकी ने जो फायरिंग की वो पूरी तौर पे सोची समझी, केवल 2 हिंदुओं को उसमें मौत का घाट उतारा गया। यह भी एक सोचनीय विषय है। और अगर भारत सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त एक्शन नहीं करती तो ये लगातार ध्यान देने से, चाहे वो सरकार हो या कोई नेता हो, मैं समझता हूं ये सही नहीं होगा और पूरा देश इससे आक्रोशित होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत बड़ी ताकत है। तो क्या ये छोटी सी तंजीम 4-5 अलकायदा, आईएसआईएस, चाहे अलबदर ने जिम्मेवारी ले लिया है कि हमने इस मौत का घाट उतारा है। तो मैं समझता हूं कि आतंक पर मानसिकता बदलने का समय आ गया है और वो ताकत से होगा, ना कि बयानबाजी से होगा। बिल्कुल, शुक्रिया ललन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े।